फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन को हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। अब ये कंजम्पशन फंक्शन क्या है? तो कंजम्पशन फंक्शन जो है ये फंक्शनल रिलेशनशिप है कंजप्शन की और नेशनल इनकम के बीच में। यह एक फंक्शनल रिलेशनशिप है कंजप्शन और नेशनल इनकम के बीच में। तो इस रिलेशनशिप को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि C इज इक्वल्स टू एफ वाई, जहाँ पर जो C है ये क्या है? कंजप्शन है। अब जो ये F है ये क्या है? ये है फंक्शनल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है ये। और ये जो y है ये क्या है? इनकम। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कंजम्पशन फंक्शन जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो कंजम्पशन फंक्शन जो है ये यही रिप्रेजेंट करता है हाउसहोल्ड की विलिंगनेस, कि वो कितना गुड्स परचेस कर सकते हैं, सर्विसेज कर सकते हैं उस इनकम में और उस टाइम में। मतलब कि इट represents the willingness, उसकी क्षमता क्या है to purchase goods and services at a given level of income during a given time period. Hope this is clear to you. नाउ हमने जो रिलेशनशिप बताई है फंक्शनल रिलेशनशिप जो हमने बताई है C इज इक्वल्स टू एफ वाई, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंजप्शन अलग अलग लेवल्स पे, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये काय की फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन कंजम्पशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, इनकम के अलग अलग लेवल्स पे जो हम कंज्यूम करते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो रिलेशनशिप बनता है वो ऐसा हो जाएगा, दैट इज C इज इक्वल्स टू C बार प्लस B वाई डी। नाउ हियर यहाँ पे जो C है ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, जो C बार है ये क्या है हमारा? C बार, अगर हम C बार की बात करें तो ये क्या है हमारा? ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब ये ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है ये कंजम्पशन जो है जब हम इनकम हमारी जीरो होती है, यानी कि जो हम कंज्यूम करते हैं हमारी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, एट लेवल ऑफ इनकम। अब हम अगर इस B की बात करें, हमने C बार यानी ऑटोनोमस कंजप्शन भी देख लिया, अब हम अगर B की बात करें तो ये जो B है ये B क्या है? MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ये होती है जो हम आगे पढ़ेंगे।
तो अभी हम इतना जान लेंगे कि जो बी है ये क्या है, MPC है, जो कि क्या होती है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, और ये MPC क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और वाई एंड डी, ये जो वाई और डी है ये क्या है, डिस्पोजेबल इनकम। ये वाई डी क्या है, डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जो भी हमारी इनकम होती है उसमें से हम टैक्स वगैरह जो भी माइनस करते हैं, ये होती है हमारी डिस्पोजेबल इनकम। अब हम इसमें ये जो कंजप्शन फंक्शन जो है, ये एक कौन सा कंसेप्ट है, ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। होप दिस इज क्लियर टू यू। ये जो कंजप्शन फंक्शन है ये है एक पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, इनकम और कंजप्शन के बीच में। तो जो ये कंजप्शन फंक्शन है ये कौन सी रिलेशनशिप देता है, रिलेशनशिप किसके बीच में देता है, ये किसके बीच में देता है ये, तो बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन के बीच में। तो ये जो होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, इनकम के बीच में और कंजम्पशन के बीच में। अब हम इस पे चलते हैं कंजम्पशन स्केड्यूल पे। तो हम बात कर रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन का स्केड्यूल की, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें दो कॉलम होंगे, एक होगा इनकम का जिसे हम वाई कहते हैं, और एक होगा हमारा कंजम्पशन का जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकम जब हमारी 0 होगी तो हम मान लेते हैं कि हमारा कंजम्पशन होगा 40। व्हेन इनकम इंक्रीजेस टू 100 इट बिकम्स 120। जब ये 200 होगा तो ये हो जाएगा 200, 300। तो हम मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 100 का, और यहाँ पे जो हम डिफरेंस ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 80 का। तो 200 here 280, it is 400 and it becomes 360। जब हम ये हमारा 500 होगा तो 440 होगा, and when it becomes to 600 it goes to 520। होप दिस इज माइंड क्लियर टू यू। तो अब हम इसकी बात करें तो हमें इस स्केड्यूल से क्या समझ में आ रहा है, हमें क्या समझ में आ रहा है इससे, क्या हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी यहाँ पे हमारी इनकम जो है वो छोटी है और कंजप्शन ज़्यादा है, मतलब इनकम कम है और कंजप्शन बड़ा है यहाँ पे। जब ये हम इसको देखेंगे और इसे देखेंगे तो ये हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये इक्वल है, income and consumption are both equal at this point, and when we see this 300 and 280, 400 and 360 and more, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इनकम यहाँ पर बड़ी है। Here income is greater than consumption, ओके, यहाँ पर जो इनकम है कंजम्पशन से बड़ी है। अगर इनकम कंजम्पशन से लेस है तो हम इस गैप को कवर कैसे करेंगे, डिस सेविंग से हम इस गैप को कवर करेंगे। लेकिन अगर हमारी इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा है तो हमारी ये क्या गैप जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, सेविंग। अब जो हमने स्केड्यूल में पढ़ा है ये हमें और भी क्लियर हो जाएगा जब हम इसके डायग्राम पे पहुंचेंगे। क्लियर, तो हम इसके डायग्राम पे पहुंचते हैं। तो अब कंजम्पशन कर्व की बात करूं मैं, तो हम बात कर रहे हैं अभी कंजम्पशन कर्व की। तो हम अगर बात कर रहे हैं कंजम्पशन कर्व की तो हम मान लेते हैं कि
ये जो है, ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करेगी हमारी वाई एक्सिस, और ये जो लाइन है ये हमारी रिप्रेजेंट करेगी एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इनकम का कर्व तो हम जानते हैं ये होता है 45 डिग्री वर्टिकल। ठीक है, हम इसे ऐसे बना देंगे इनकम का कर्व। तो ये क्या है हमारा 45 डिग्री है, काय का कर्व है ये, इनकम का। ये y इज इक्वल्स टू इनकम। क्लियर। अब हमारा कंजप्शन कर्व कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, कंजप्शन कर्व कैसा होगा हमारा, बिल्कुल ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा C पॉइंट, ये क्या है हमारा कंजप्शन है। अब ये जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं, यानी कि व्हेन कंजप्शन एंड इनकम इज इक्वल, ये क्या होगा E पॉइंट। हियर E क्या है, ये इक्विलिब्रियम है E। तो E पॉइंट हमें क्या दे रहा है, व्हेन कंजप्शन एंड इनकम इज इक्वल। इसे हम क्या कहते हैं, एक और बात, ब्रेक इवन पॉइंट। और इसे हम एक और चीज कह सकते हैं, जीरो सेविंग। क्लियर। ये क्या है हमारा C है। और जो ये जब हमारी इनकम ये जीरो है तब जो कंजप्शन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इतना पार्ट ऑटोनोमस कंजप्शन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन C बार। क्लियर। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये यहाँ से अब इतना जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा डिश सेविंग। क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिश सेविंग। और ये जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेविंग। तो हियर एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारी इनकम, और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है कंजम्पशन। ठीक है। अगर हम इस कर्व में इसके स्लोप की बात करें तो ये क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप है। मतलब कौन सा स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि जिस प्रोपोर्शनेट में हमारी इनकम बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शनेट में हमारा कंजप्शन नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा, ये होगा पॉजिटिव स्लोप। होप इट माइट बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कीन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन की। थैंक यू।